दोस्तों, इस वक्त हम ऐसी शख्सियत के पास मौजूद हैं जो गरीब और मजलूम लोगों की आवाज़ बनकर उभर रहे हैं और एक तहरीक लेकर चल रहे हैं, मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन। इस सिलसिले में महमूद पराचा जी से हम जानना चाहेंगे कि इस बारे में थोड़ा सा बताएं ताकि लोग इस बारे में अवेयर हो। महमूद जी, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सियासी तकदीर का और आपका कि आपने मुझे मौका दिया, आपने जो आपके दर्शक हैं उनसे मुखातिब होने का। तो हमारा जो ये मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन का जो हम एक तहरीक चला रहे हैं, तहरीक आइन बचाओ या संविधान बचाओ आंदोलन जिसको कह सकते हैं आप, ये बुनियादी चीज़ जो है वो ये है कि हमारा मुल्क जो है वो संविधान ही है एक तरह से, और जो सबसे ऊपर है देश में वो दो चीज़ें, एक भारत की जनता और एक भारत का संविधान। बाकी जितने भी इदारे हैं वो सब इन दोनों चीज़ों के नौकर हैं। जितने भी हमारे देश, चाहे जुडिशरी हो, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज़ हों, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, राष्ट्रपति हो, या जुडिशरी हो, या प्रेस हो, या हमारी जो ब्यूरोक्रेसी होती है, सरकारी मुलाजिम है, वो सब ये भारत के आइन के और भारत की जनता के नौकर हैं। अब लेकिन जो हालात बने हुए हैं आज तक और आज तक बन रहे हैं और पिछले 7 साल में बहुत ज़्यादा बन गए हैं, वो संविधान को कमज़ोर करके और जो लोगों के हक हैं, जो लोगों के राइट्स हैं, उनको हक तलफी की जा रही है। तो बुनियादी तौर पे जितने भी मजलूम हैं, जितने भी कमज़ोर तबके हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, जो मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध और ओबीसी जो हैं, वो उनके हकूक़ तभी बचेंगे जब संविधान बचेगा। अगर संविधान कमज़ोर हो गया तो उसी हिसाब से देश भी कमज़ोर होगा और ये जितने भी मजलूम हैं उनकी भी जो ताकत है और उनके हकूक़ हैं वो कम होंगे और जो जालिम हैं वो हावी होंगे। तो इसीलिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि हम सब मिलके संविधान को बचाएं, और संविधान को बचाने का मतलब है कि संविधान के हिसाब से ही, संविधान की रूह से ही सारे मुल्क में काम हो, चाहे वो कोई पुलिस ऑफिसर हो, चाहे सरकारी अफसर हो, चाहे जज हो, चाहे प्रेस वाला हो, वो सभी जो हैं, जो संविधान ने तय किया हुआ है और जो कानून संविधान के अंदर बने उसके हिसाब से चले। यही हमारा मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन है। और इस संविधान के हिसाब से चलवाने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे अदालतों में लोग एप्लीकेशंस डालते हैं, सरकारी जो मुलाजिम हैं उनके पास जाते हैं, आप एसडीएम के पास जाते हैं और दूसरे पुलिस के ऑफिसर्स के पास जाते हैं अपनी शिकायत लेके या अपना काम लेके, या अदालतों में जाते हैं या प्रेस के पास भी जाते हैं कि हमारी कोई पॉइंट हाईलाइट करो। एक तो है कि काम गड़बड़ हो जाए, शिकायत पैदा हो जाए, तकलीफ पैदा हो जाए, तब जाना किसी अथॉरिटी के पास। एक दूसरी चीज़ ये है कि किसी भी अथॉरिटी को, चाहे वो कोई भी हो, उसको कोई गलती करने से पहले, किसी की हक तलफी करने से पहले, बिलखुसूस मजलूमों की, एससी, एसटी, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध या ओबीसीज की हक तलफी करने के लिए से पहले, या उनके खिलाफ कोई ज्यादती करने से पहले ही उनको मौके पे ही रोका जाए और उनको मजबूर किया जाए कि वो अपनी जो ड्यूटी है, वो अपनी जो कार्रवाई है, वो कानून के हिसाब से करें और अपनी कानून से बाहर जाके ना करें। यही मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसके लिए हम किसी के घर अगर पुलिस रेड करती है तो हमारी टीम वहाँ पहुँचे और ये ख़ास तौर पे इंश्योर करे, यानी कि ये तय करे कि पुलिस जो है कानून के हिसाब से काम करेगी, डंडे के हिसाब से काम नहीं करेगी। जैसे महमूद भाई, आप जगह जगह जा रहे हैं और लोगों को अवेयर भी कर रहे हैं, लेकिन इस बारे में लोग जो ज़्यादा अवेयर है, तो इसमें आपने अपने टीम का संस्था का कोई नाम रखा है या आपसे जो कितना रिस्पॉन्स मिल रहा है? जगह जगह हम देख रहे हैं कि आप लोगों को जाके अवेयर कर रहे हैं। देखिए, इसका रिस्पॉन्स तो बहुत ज़बरदस्त मिल रहा है और मिलना भी चाहिए, क्योंकि देश के लिए तो जितने भी मजलूम तबके हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध और ओबीसी, देश से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो सब देश मजबूत करना चाहते हैं और अपने भी हकूक़ जो हैं वो सुरक्षित या उनकी भी हिफाजत करना चाहते हैं। तो रिस्पॉन्स इसका जैसा मिलना था उससे बहुत ज़्यादा, जितनी हमने तवक्को की थी उससे बहुत ज़्यादा मिल रहा है। दूसरी एक चीज़ ये हो गई है कि हम लोग ज़्यादातर जो डिपेंडेंट हो गए हैं, या हमारी ज़्यादातर जो एक तरह से मजबूरी बन गई है कि हम अपने सियासी रहनुमाओं पे
डिपेंड करने लगे हैं, यानी कि जिन लोगों को हम चुन के भेजते हैं, जो कि हमारे नौकर होते हैं, जो हमारे पास एप्लीकेशन लगाते हैं कि अपने मैनिफेस्टो की शक्ल में या चुनावी वादों की शक्ल में कि हम इतनी अच्छी तरीके से आपकी सेवा करेंगे, आप हमें नौकरी का मौका दो, तो वो लोग नौकर की जगह अपने आप को मालिक समझने लगते हैं। तो और उसी हिसाब से फिर मजबूरी में लोगों को वोट भी देने पड़ रहे हैं, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज इतनी ताकतवर हो गई है, तो वो मजबूर करती हैं या कोई और मजबूरी बन जाती है आदमी की वोट देने के लिए। और उसके बाद जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है हमारा, या जो MP MLA और कॉरपोरेटर्स हैं, ज़िला पंचायत के मेंबर्स हैं या गांव पंचायत के मेंबर्स, वो जनता की बात ही नहीं सुनते, कोई काम ही नहीं करते उनका। तो हम ये चाहते हैं कि इनसे हट के लोगों को इतना आत्मविश्वास आए कि हम अपने काम खुद सरकारी महकमों में सरकारी अफसरान से, अगर MP MLA अपनी ड्यूटीज़ नहीं करते तो भी हम खुद करा सकते हैं, ताकि MP MLAs जो हैं उनको भी अकल आए कि हमें जो हमारी ड्यूटी है वो करनी है, नहीं तो जनता तो खुद ही अपने काम करा लेगी, तो हम पे जो उनकी निर्भरता है वो कम हो जाएगी। ये एक मौका मिलेगा MP MLAs को भी अच्छा काम करने का। और जो अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ के दबाव में आके MP MLA बहुत सारे गलत काम भी करते हैं या जनता की पूरी हिफाजत नहीं कर पाते, उससे भी जनता को, देश की आवाम को निजात मिलेगी, क्योंकि संविधान हमारा यही कहता है कि हमारे जो हक हैं वो हमें डायरेक्ट मिलने चाहिए। कोई उसमें मदद तो कर सकता है लेकिन कोई उन्हें छीन नहीं सकता। अच्छा, जैसे भी 2022 इलेक्शन आने जा रहे हैं, जाहिर है कि आपकी पॉपुलरिटी बढ़ती जा रही है, तो इस तरह से कोई अगर पार्टी आपसे मिलना चाहती है तो आप अपने वादों के साथ उनसे मिलेंगे या अलग से बात करेंगे? देखिए, हम अभी राजनीति में जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, जिसको चुनावी राजनीति कहा जाता है, उसमें नहीं है अभी। लेकिन सबसे बड़ी राजनीति यही है कि जनता के अधिकारों, यही तो पॉलिटिक्स है असली, जनता को उनके अधिकार संविधान के दायरे में रह के दिलवाए जा सके। अब उनके बहुत सारे जरिए हो सकते हैं, जैसे पीसफुल प्रोटेस्ट जो है, यानी कि शांतिपूर्वक ढंग से जो एहतजाज करना है, वो सबसे ताकतवर जरिया है जनता को अपने हकूक सुरक्षित कराने का, जिसकी मिसाल अभी आपने किसान आंदोलन में देखी और उससे पहले CA NRC के जो प्रोटेस्ट हुए थे पीसफुल, उसमें देखी। सर, जैसे कि भी आपने देखा, अन्ना हज़ारे ने जो आंदोलन किया था उसमें केजरीवाल ने भी कहा था कि हम राजनीति में नहीं आएंगे, लेकिन आप देख सकते हैं देखते ही देखते दिल्ली पूरे हिंदुस्तान पे कब्जा करने की होड़ में लगे हुए। देखिए, हम लोग झूठे नहीं हैं, जो लोग झूठ बोल के धोखेबाजी करते हैं वो लोग हम नहीं हैं। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि हम लोग राजनीति से परहेज करते हैं या हम परहेज करेंगे या नहीं आएंगे। जो उस वक्त झूठ बोला गया और लोगों को झूठे वादे करके बहकाया गया और फिर अपना असली चेहरा दिखाया गया, हम लोग ऐसा कह ही नहीं रहे हैं। हम तो कह रहे हैं हम सबसे बड़ी पॉलिटिक्स हम कर रहे हैं, वो पॉलिटिक्स है कि जनता को उनके अधिकारों के बारे में अवेयर करना और जो हमारा सिस्टम है उसको मजबूत करके जनता के अधिकारों को सुरक्षित करना। सबसे बड़ी राजनीति यही है, सबसे बड़ी पॉलिटिक्स यही है, हम अभी भी कर रहे हैं। सिर्फ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में हम अभी नहीं जाना चाहते, क्योंकि जब तक के तंजीम ऐसी ना बन जाए, जब तक कि हम ये निज़ाम बनाने में कामयाब ना हो जाएं कि पॉलिटिकल पार्टीज, इलेक्टेड लोग जो हैं, जो चुने हुए हमारे नुमाइंदे हैं, उनका जो स्टेटस है या जो उनकी जो रुतबा है वो हम जनता को सही तरीके से बता नहीं दें, या जनता इस बात को समझ ना ले कि MP MLA कोई हमारा मालिक नहीं बन जाता है बनकर, वो हमारा सेवक बनता है। जब तक हम ये महसूस ना कर लें कि लोगों को अपनी जगह पता लग जाए, जनता मालिक है और ये लोग सेवक हैं, यानी कि नौकर हैं, और जो दूसरे अधिकारी भी हैं वो भी जनता के सेवक हैं, नौकर हैं, जब तक ये बात साफ ना हो जाए, जब तक उसी को हम मिशन बना के चल रहे हैं अपना, कि ये बात क्लियर हो जाए, फिर लोग जो हैं आज़ादी के साथ वोट भी दे पाएंगे और MP MLAs को अपनी जगह पे भी रख पाएंगे। अच्छा, आखिर में जो अपनी जनता से जो खासकर मजलूम है उनसे क्या कहना चाहिए? उनसे यही कहेंगे, एक तो हम सब लोगों को बहादुरी के साथ जो है पूरी ताकत के साथ अपने संविधान पे और अपने कानून पे और आइन पे जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बनाया है, पूरा भरोसा रखना है। और इस बात का हम यकीन दिलाना चाहते हैं अपने ज़रिए से कि चाहे कितना भी सिस्टम ख़राब हो गया, चाहे कितना भी जो हमारे इदारे हैं, चाहे उसमें कोर्ट्स हो, चाहे उसमें ब्यूरोक्रेसी हो, सरकारी अफसरान हो, प्रेस हो या
जो हमारे जीते हुए नुमाइंदे हों, MP, MLA या कॉरपोरेटर्स, कितने भी अगर ये सब इदारे कमज़ोर हो जाएं, लेकिन संविधान में इतनी ताकत है, अगर जनता चाहेगी तो थोड़ी मेहनत के बाद या थोड़ी से थोड़ी ज़्यादा मेहनत के बाद अपने सभी अधिकार, इंसाफ और बराबरी हासिल कर सकती है। यही हमारा मैसेज है। इसके लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा। लोगों को पीसफुल प्रोटेस्ट जो है, यानी कि शांतिपूर्ण ढंग से एहतजाज, हर अपने हक को प्राप्त करने के लिए करना चाहिए और करने के लिए तैयार रहना चाहिए, ताकि सब ये जान लें कि जनता को नाजायज़ नहीं दबाया जा सकता और जो गलत काम करेगा, नाजायज़ दबाएगा, उसके खिलाफ कानूनी और आईनी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ये थे हमारे साथ महमूद पराचा जी। इन्होंने बिल्कुल साफ साफ करा दिया कि जनता जो भी दबी कुचली आवाज़ है, उसके मजलूम की आवाज़ बनकर ये बाहर आ रहे हैं और इनके जो भी इनके साथ बन पड़ेगा लोगों के लिए करेंगे और आइन की जो खिदमत करेंगे। दिल्ली से अहम रामिश। सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।